अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। आप एपिसोड 6 की शुरुआत में जूलिया और मेजर सर्जी को देखते हैं जो आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसके बाद अब जूलिया आइलेरिया कॉर्पोरेशन की एक मीटिंग में जाती है जिसमें सभी बोर्ड मेंबर्स मिलकर फैसला करते हैं कि धरती पर इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए वो लोग धरती पर 17 जगहों को सेलेक्ट करते जहां वो नार्विक सी वायरस का इस्तेमाल करके 3 महीनों में ही धरती की 75% पॉपुलेशन को खत्म कर देंगे। जूलिया पर उनके इस प्लान का विरोध करती है, लेकिन बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स इस प्लान से सहमत होते हैं, इसलिए जूलिया चाहकर भी इस प्लान को नहीं रोक पाती। आप सीन आइलैंड पर शिफ्ट होती है जहां माइकल एनी को बताती कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से एग्निस की मौत हो चुकी है, और फिर वो एनी के सामने दुखी होने का नाटक करता है जिससे एनी को उस पर यकीन हो जाता है। इसके बाद अब हम सहरा को देखते हैं जो होश में आने पर हॉस्पिटल से सीधे लैब में पहुंचती है जहां पर वो एलन को बंधा हुआ देखती है। इतने में फिर वहां पर काइल आ जाता है और वो सहरा को एलन को आजाद करने से मना कर देता है। साथ ही वो सहरा से शेयर करता है कि पीटर अचानक से कहीं गायब हो गया है। फिर अगले सीन में हम एमी को देखते हैं जो एनी को बताती है कि मरने से पहले एग्नेस ने मुझे बताया था कि सहरा भी माइकल की तरह एक इमॉर्टल है, और माइकल ने हम सबसे झूठ बोला था कि वो आखिरी बचा हुआ इमॉर्टल है, और शायद अपनी झूठ को छुपाने के लिए एग्नेस को माइकल ने ही मारा है। लेकिन एमी को अभी माइकल पर विश्वास होता है, इसलिए वो याद दिलाते हुए उसे कहती कि तुम्हारा 20वां जन्मदिन आने वाला है और तुम्हें हमारे प्लांटिंग रिचुअल के हिसाब से अपने पिता माइकल के साथ संबंध बनाकर उसके बच्चे को जन्म देना होगा। दरअसल प्लांटिंग रिचुअल के हिसाब से जब माइकल की कोई बेटी 20 साल की हो जाती है तब माइकल उसके साथ संबंध बनाकर अपने बच्चे को जन्म देता है, जिसी तरह से वो अपनी पीढ़ी को जारी रखता है। वहीं अब हम एमी को देखते हैं जो रोते हुए लैंडी से कहती कि मैं हमेशा चाहती थी कि ये बीमारी इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा फैल जाए जिससे माइकल की ताकत कमजोर पड़ जाएगी, जिसी का फायदा उठाकर मैं इस आइलैंड से भाग जाऊंगी। जो इतना कहकर वहां पड़ी शहर के जार की तरफ इशारा करती है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम लैंडी को देखते हैं जो कुछ अंगूरों में इन्फेक्टेड शहर को मिलाकर काउंसिल हॉल में बैठे लोगों को खिला देता है, जिसकी कुछ देर बाद ही बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। इस पर अब काइल एनी और बाकी बचे हुए नॉर्मल लोगों से इन्फेक्टेड लोगों को पकड़कर हॉस्पिटल में बंद करने को कहता है, जिससे कि उनका इलाज किया जा सके। साथ ही अब हालात बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से काइल एलन से मदद मांगता है और उसे आजाद भी कर देता है। इसलिए वो सभी मिलकर सारे इन्फेक्टेड लोगों को एक एक करके हॉस्पिटल में कैद करके उनका इलाज शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमी ओलिविया से जाकर मिलती है, जिसे सैरा पर हमला करने के जुर्म में एक कमरे में बंद किया गया होता है। एनी अब यहाँ ओलिविया को पीटर, काइल और सैरा के बारे में भड़काने लगती है, और फिर वहाँ से वापस जाते वक्त कमरे का दरवाजा खुला छोड़ जाती है, जिसी का फायदा उठाकर ओलिविया वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब अगले सीन में माइकल लैंडी के साथ पीटर से मिलने आता है, और वो पीटर से कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि सैरा इमॉर्टल कैसे बनी तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। पर इस पर पीटर जवाब देता है कि मुझे नहीं पता कि सैरा इमॉर्टल कैसे बनी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी इमॉर्टल है। जो जानने के बाद माइकल लैंडी से कहता है कि सैरा को मेरे ऑफिस में लेकर आओ, और फिर पीटर को वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एमी और लैंडी एनी पर इल्जाम लगाने के लिए उसके लॉकर में इन्फेक्टेड शहद का जार रख देते हैं, जिसके बाद तलाशी के दौरान माइकल को एनी के लॉकर में वो जार मिल जाता है, इसलिए अब इन्फेक्शन फैलाने के जुर्म में उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया मेजर सर्जी को बताती है कि आइलेरिया अपने प्लान को 1 हफ्ते में एग्जीक्यूट करने वाला है, लेकिन मैंने फैसला किया है कि इस प्लान को रोकने के लिए मैं सीडीसी को इसके बारे में बता दूंगी। जो इतना कहकर फिर सर्जियो को आखिरी बचा हुआ नार्विक वायरस का सैंपल दे देती है। फिर अगले दिन आइलेरिया की एक बोर्ड मेंबर क्लेरा जूलिया से मिलने उसके घर आती है, और वो जूलिया को एक विजिटिंग कार्ड देते हुए बताती है कि ये कार्ड डॉलर नाम के कॉर्पोरेशन का है, जो आइलेरिया की तरह ही इमॉर्टल लोगों की एक संस्था है, और अगर तुम आइलेरिया के इंसानों को मारने के प्लान को रोकना चाहती हो तो तुम कल इस पर लिखे पते पर 9 बजे पहुंच जाना, जहां डूलर कॉर्पोरेशन की मेंबर डूरन तुमसे मिलेगी और वो ही तुम्हारी मदद कर सकती है। पर जाने से पहले क्लेरा जूलिया से ये भी कहती कि तुम्हारी तरह मैं भी नहीं चाहती कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मासूम लोगों को मारा जाए। इसलिए अब अगले दिन जूलिया 9 बजे डूरन से मिलने के लिए एक पार्क में जाती है, जहाँ थोड़ी देर बाद डूरंट आकर उससे मिलती है, जो एक इमॉर्टल छोटी लड़की होती है।
डूरंट अब जूलिया को बताते हैं कि हम इमॉर्टल्स में से एक पाखंडी इमॉर्टल भी है जो हमारी कॉर्पोरेशन का नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी चीज बना रहा है जो आइलिरिया कॉर्पोरेशन को लोगों को मारने से रोक सकती है। जिसके बाद अब डूरंट जूलिया को एक लॉकेट देती है जिसमें एक पेड़ का निशान बना हुआ आता है, जीसी के साथ प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि शहर के हॉस्पिटल में भी बिल्कुल वही लॉकेट वाला निशान बना हुआ होता है। जिसके बाद फिर ओलिविया शहर के कुछ लोगों को पीटर, काइल और सेरा के खिलाफ भड़काकर उनके साथ हॉस्पिटल में जाती है और फिर वहां मौजूद सभी इन्फेक्टेड लोगों को आजाद करके अपने साथ वहां से ले जाती है। जो सब देखकर अब एलन काइल को लैब में जाकर सेरा की हिफाजत करने को कहता है। काइल के अब वहां से जाने के बाद जब एलन हॉस्पिटल में अकेला होता है तभी लंडी पीछे से आकर एलन पर हमला कर देता है और सेरा के बनाए हुए माइंड कंट्रोल मिक्सचर की मदद से एलन के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। जीसी के कारण अब एलन लैब में जाकर काइल को बताता है कि शहर के कुछ लोग अब भी हमारी मदद करने के लिए इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ रहे हैं और तुम्हें उनकी मदद करने के लिए हॉस्पिटल में जाना होगा। जो सुनकर अब काइल हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है, जहां अब उसके जाने के बाद एलन एकदम से अग्रेसिव होकर सारा का गला दबाने लगता है। जीसी के साथ ये एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। अब 7वें एपिसोड की शुरुआत में डूरेंट जूलिया को बताती है कि साल 1601 में माइकल नाम के एक इमोर्टल को एक लड़की से प्यार हो गया, जिसके बाद माइकल ने उससे शादी कर ली, लेकिन वो लड़की किसी और से प्यार करती थी। और जब एक रात को माइकल ने अपनी पत्नी को उसके लवर के साथ इंटीमेट होते हुए देखा तो वो गुस्से में पागल हो गया और फिर उसने उन दोनों को जिंदा जला दिया। वहीं फिर माइकल ने पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स करके एक ऐसी नस्ल की सेब बना ली है जिसे अगर एक इंसान खा ले तो वो फिर कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकता और ये सेब इमॉर्टल्स पर कोई असर नहीं करती। इस तरह से हम आम लोगों को मारे बिना उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर डूरेंट जूलिया को जर्मेन आइलैंड पर जाकर माइकल से मिलने के लिए कहती है। ठीक इसी समय जर्मेन आइलैंड पर हम पीटर को भी देखते हैं जो जेल में सो रहा होता है। तभी अचानक से पीटर की नींद खुलती है और वो देखता है कि एनी को भी उसके साथ जेल में बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ माइकल डाइनिंग हॉल में सभी लोगों को इकट्ठा करता है, जिसके बाद माइकल सभी लोगों से कहता है कि इन्फेक्शन काफी फैल रहा है, इसलिए हमारे लिए यही अच्छा रहेगा कि सब कुछ ठीक होने तक हम इसी डाइनिंग हॉल में रहे और जो लोग इन्फेक्टेड है उन लोगों को मरने के लिए छोड़ देना ही सही है। पर ये सुनकर सभी लोग माइकल पर भड़क जाते हैं, जिस गुस्से में एक माइकल के ऊपर खाना फेंक कर मारता है। वहीं अगले सीन में हम एलन और काइल को देखते जो सारा को ढूंढ रहे होते क्योंकि काफी देर से उन्हें सारा दिखाई नहीं दे रही थी। तभी एलन को फिर एक विजन आता है जिसमें वो सारा को स्टोर हाउस के कमरे में स्ट्रेचर के ऊपर लेटा हुआ देखता है। वहीं अब हम सारा को देखते हैं जो एक स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी होती है और होश आने पर फिर सारा स्टोर हाउस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में वो एक इन्फेक्टेड आदमी को देखती है जो अपना दिल दीवार से मार रहा होता है। इसलिए अब सारा उससे बचने के लिए पास के कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। कमरे में अब सारा को लिजी और उसका भाई लूक मिलते जो वहाँ पर छुपे हुए थे और जब थोड़ी देर बाद वो इन्फेक्टेड आदमी वहाँ से चला जाता है तो सारा लिजी और लूक के साथ वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तब तक एलन और काइल भी स्टोर हाउस में आ जाते हैं और यहाँ आकर एलन जब खाली पड़े स्ट्रक्चर को देखता है तो उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें एलन देखता है कि कुछ लोग मिलकर सारा का ऑपरेशन कर रहे थे। जीसी दौरान काइल नोटिस करता है कि एलन की भी आंखें बिल्कुल वैसे ही हिल रही होती है जैसे उन बच्चों की हिल रही थी जब उन्होंने उस पर हमला किया था। जीसी अब एलन और काइल को समझ आ जाता है कि कल रात को एलन को किसी ने शायद माइंड कंट्रोलिंग ड्रग दिया था। वहीं स्टोर हाउस काफी बड़ा होता है, इसलिए एलन और काइल अलग अलग होकर सारा को ढूंढने का फैसला करते हैं। सारा को अब ढूंढते हुए काइल माइकल के बॉटनी लैब में पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद काइल माइकल को वहां आते देखकर वहीं रखी किताबों के पीछे छिप जाता है और फिर माइकल वहां आकर पौधों पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। जिस दौरान काइल वहां रखी एक किताब को पढ़ने लगता है जिसमें माइकल की पीढ़ी के बारे में लिखा होता है। इतने भी अब वहां पर एमी आ जाती है जो माइकल से कहती कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ, जिस पर माइकल कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो और तुमने और लैंडी ने मिलकर शहर के जरिए लोगों को इन्फेक्ट किया है। वो आगे ये भी कहता है कि शहर में मेरे खिलाफ बगावत होने लगी है, इसलिए मैंने एक ऐसा ड्रग तैयार किया है जिसे लेने से इंसान थोड़ी देर में मर जाता है और अब मैं इसी ड्रग की मदद से शहर के सभी लोगों को खत्म कर दूंगा और फिर एक नए सिरे से अपनी पीढ़ी की शुरुआत करूंगा। एमी अब माइकल को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन माइकल एमी को जबरदस्ती वहाँ बने एक चेम्बर में बंद करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलन सारा को ढूंढ लेता है जहाँ वो लिजी और लूक को डाइनिंग हॉल में भेज देती है
पर अब उसे पेट में दर्द होने लगता है और उसका चेकअप करने के बाद एलन बताता है कि अब सारा के पेट में उसका बच्चा मौजूद नहीं है। जो जानकर अब सारा रोते हुए एलन को बताती कि कल रात को शायद एक इन्फेक्टेड आदमी ने मुझ पर हमला करके मुझे बेहोश कर दिया था। लेकिन एलन यह सारा से कहता है कि शायद मैंने ही कल रात को तुम पर हमला किया था, क्योंकि किसी ने मुझे एक माइंड कंट्रोलिंग ड्रग दिया था। जो जानकर अब सारा एलन को ही अपने बच्चे के खून का जिम्मेदार मानने लगती है और गुस्से में वहाँ से जाने को कह देती है। इसलिए एलन को वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ काइल लैब से निकलकर पीटर और एनी को ढूंढ लेता है और उन्हें जेल से बाहर निकालकर माइकल के प्लान के बारे में बताता है। इसलिए वो तीनों माइकल को रोकने के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तब तक माइकल ने डाइनिंग हॉल में सभी लोगों को इन्फेक्शन की दवा बांटकर ड्रग पिला दिया होता है, जिससे अब सभी लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जीसी हॉरर सीन के साथ ये एपिसोड 7 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में जब पीटर, एनी और काइल डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर सभी लोग मरे हुए मिलते हैं। जिसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो जिंदा बचे हुए अपने कुछ वफादार लोगों को पीटर, काइल और एलन को मार डालने और सारा को उसके पास आने को कहते हैं। जिसके बाद सीन अब 30 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ जूलिया फिर से शहर में आकर छानबीन करने लगती है। तभी उसे वहाँ अंदर की तरफ से किसी चीज के टकराने की आवाज आती है, इसलिए जूलिया उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगती है। पर अब सीन फिर से शिफ्ट होती है, जहां माइकल लैब में आकर एमी से संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहां लैंड्री बाकी लोगों के साथ आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। जीसी के साथ सीन डाइनिंग रूम में शिफ्ट हो जाती है, जहां अब एलन भी सारा के साथ पहुंचता है। अब एलन को वहां देखते ही पीटर गुस्से में एलन को मारने लगता है, जो देखकर काइल बीच में आकर दोनों को आपस में लड़ने से रोकता है। इतने में ही वहाँ पर सीडीसी कमांडर विंगर कुछ सोल्जर्स के साथ पहुंच जाती है और यहाँ आकर वो सभी को बताती है कि इस आइलैंड से इन्फेक्शन बाहर की दुनिया में फैलने लगा है। इसलिए सीडीसी ने अगले 24 घंटों में इस पूरे आइलैंड को क्वारंटीन करने का फैसला किया है। वहीं जब काइल और सारा लैब में इन्फेक्टेड सैंपल्स का टेस्ट कर रहे होते तो सारा अपने लेंसेज निकालकर काइल को बताती है कि वो एक इमॉर्टल है। काइल अब ये जानकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि इमॉर्टल जैसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ एमी माइकल को जेल में डाल देती है और उसके बाद वो उसके सेल को पत्थरों और सीमेंट की मदद से बंद कर देती है, जिससे अब वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब सीन फिर से 30 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ आवाज का पीछा करते हुए जूलिया माइकल की सेल तक पहुंच जाती है, जिसके ऊपर माइकल की कब्र बनी हुई है। लेकिन जब जूलिया उस कब्र को तोड़कर अंदर देखती है तो वहाँ पर अब भी माइकल जिंदा होता है। जीसी के साथ फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ सारा एलन से कहती है कि हमें अपने बच्चों को ढूंढने के लिए इस आइलैंड पर रुकना होगा। वहीं अब हम एमी को देखते हैं जो अब शहर का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है। और जब एनी उससे माइकल के बारे में पूछती है तो एमी बताती है कि माइकल अब हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो अब यहाँ से चला गया है। वहीं दूसरी तरफ एलन 16 विंगर से कहता है कि शहर में लोग इन्फेक्शन की वजह से सिर्फ 2 ही दिन में मर जाते हैं, जबकि जंगल में रह रहे इन्फेक्टेड लोग काफी लंबे समय बाद भी जिंदा रहते हैं, जिसका साफ मतलब है कि जंगल में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे इस इन्फेक्शन का इलाज किया जा सकता है। इसलिए अब एलन, काइल और विंगल सभी सोल्जर्स के साथ इन्फेक्शन का इलाज ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। फिर सीन 30 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहां जूलिया माइकल को बाहर निकालती है और फिर उसे कहती है कि 30 साल पहले यहाँ एक इमॉर्टल बच्चे का जन्म हुआ था और उसी के स्टेम सेल की मदद से मुझे मेरी बीमारी का इलाज मिल सकता है। तो क्या तुम मुझे उस इमॉर्टल बच्चे के बारे में कुछ बता सकते हो? इसके जवाब में माइकल जूलिया को चट्टान के किनारे खाई के पास ले जाकर बताता है कि 30 साल पहले मैंने उस इमॉर्टल बच्चे को खाई के किनारे बने गुफा में छिपाया था। जो सुनकर अब जूलिया खाई की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी माइकल पीछे से जूलिया को धक्का देकर खाई में गिराने की कोशिश करता है, पर जूलिया एक चट्टान को पकड़कर अपने आप को बचा लेती है। पर अब माइकल जूलिया से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि बाहर के लोग जाने कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। लेकिन इतने में ही वहाँ पर कैलेब आ जाता है, जो तलवार की एक ही बार में माइकल का सिर धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद वो जूलिया को ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। जीसी के साथ सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ सारा एमी के पास जाकर उसे अपने बच्चे को ढूंढने के लिए उसकी मदद मांगती है। जिस पर अब एमी वहाँ रखी एक अलमारी का दरवाजा खोलकर सारा को दिखाती है, जिसमें उसका बच्चा सुरक्षित रखा होता है, जो देखकर सारा बहुत खुश हो जाती है।
लेकिन अब एमी सायरा से कहती कि अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो तुम्हें मुझे भी अपनी तरह इमॉर्टल बनाना होगा। जीसी के साथ हम उस बच्चे की आंखों को देखते हैं जो किसी इमॉर्टल की तरह सिल्वर कलर की होती है। जीसी के साथ एपिसोड 8 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।